समय हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पूना में, और जहां पर स्थित है हमारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट से मंदिर जाएंगे। तो यहाँ के बारे में बताते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर शिव जी ने भीमा असुर का वध किया था। और भीमा असुर जो थे वो थे रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे। तो यहाँ से जुड़ी बहुत सारी बातें वो हम बताएंगे, और साथ ही एक भीमा नदी का उद्गम भी है, वो स्थल भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। चलिए। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। ये स्थान नासिक से लगभग 120 मील की दूरी पर है, और ये मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मंदिर के पास से भीमा नामक नदी भी बहती है, जो कि कृष्णा नदी में जाके मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। तो फिलहाल हम इस मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं। आप देखिए यहाँ रास्ते का नजारा कितना सुंदर, और आप इस तरीके का देखेंगे त्रिशूल, ओम, इस तरीके का बना हुआ सारी स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ से, वो सारी इसी तरीके की आपको दिखाई देंगी। और ये जगह जो हम पहुंचे हैं ये है पार्किंग एरिया, जो कि मंदिर से 2 किलोमीटर पहले है। तो एक पार्किंग एरिया ये है, जब ज्यादा लोग होते हैं तो यहाँ पर ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, और जब कम लोग होते हैं तो एक आगे और पार्किंग है, तो वहां तक ले जाने दिया जाता है। तो फिलहाल हमारी गाड़ी को आगे जाने दिया गया है। तो अब हम पहुंचेंगे जो मंदिर के बिल्कुल सामने पार्किंग है वहां पर। तो वहां तक पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा रास्ता रहता है। ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं हमारे भीमा शंकर मंदिर के पास में। और यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में है भीमा शंकर मंदिर और राइट साइड में है पार्किंग। तो ये वाली पार्किंग मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो हम पहले चलते हैं पार्किंग की तरफ, और फिर बिल्कुल सामने है हमारा भीमा शंकर जी, तो उनके दर्शन कराते हैं। तो एक बार हम जरा गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मित्रों, अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। अब वरदान पाने के बाद राक्षस जो था वो निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत करने लगा, को परेशान करने लगा। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए, और अंत में परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। फिर भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया, और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। ये लीजिए। और मित्रों, यहाँ पर लगी हुई लाइन, इस लाइन में लग के हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। तो हम सारे लोग तो खैर छाया में खड़े हुए हैं क्योंकि ऊपर पूरा शेड है रास्ते का, लेकिन जो बंदर बेचारे हैं वो देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे छुप रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है कि बारिश में बानर भी बेचारे कहाँ जाएं। तो वो चारों तरफ से आप देखेंगे ना, बंदर किस तरीके से छोटे छोटे अपने बच्चों को चिपकाए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए। मित्रों, बताते हैं कि जब भगवान शिव ने उस दुष्ट राक्षस का वध जब इस स्थान पे कर दिया, तो भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो, और उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ पर विराजित हैं। तो बहुत लंबी लाइन है मित्रों, हमें यहाँ लाइन में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा था वहाँ तक पहुँचने में। तो आप सारा रास्ते का देखते चलिए, अभी हम आपको बहुत ही सुंदर से दर्शन कराएंगे भीमाशंकर जी के। 1500 बता रहे हैं भैया। 2100 किस चीज के बता रहे हैं? 2100 के दर्शन कराने के इसमें ले जाएंगे ना बिठा के। और 1500 किस चीज के बता रहे हैं? वापसी। अच्छा, वापसी के। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर पालकी का रेट है 1500 अगर आप एक तरफ से लेते हो, और अगर आप आना जाना दोनों करते हैं तो आपको 2100 रुपये में यहाँ पे पालकी मिल जाती है। तो इस तरीके का है कुछ। यहाँ पे लाइन बहुत ही लंबी है, हम इंतज़ार में खड़े हैं लाइन में। देखिए क्या सुंदर हमें मजीरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे लिखा है कि भीमाशंकर के दर्शन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी पैसा मांगता है किसी भी तरीके से तो संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ऊपर देखिए बानर सेना क्या मजे कर रही है। और अब हम लाइन में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। सामने ये मंदिर का ही एरिया हमें दिखाई देने लगा, और कुछ लोग थोड़ा वीआईपी लोग हैं शायद, या पैसे दे के एंट्री है क्या है पता नहीं। तो कुछ लोग दूसरे गेट से भी अंदर जा रहे हैं जो कि शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन हम इधर लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ में लंबी सी जगह में यहाँ से हमें मंदिर बिल्कुल पास में दिखाई देने लग गया है।
अभी ये मंदिर के अंदर है। नमः शिवाय। और मित्रों ये है सर्व तीर्थ कुंड जो कि मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है। बहुत ही पवित्र कुंड इसको माना जाता है और इसमें भीमा नदी का उद्गम बताया गया है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक कथाओं, जहाँ पे जैसा कि बता चुकी हूँ कि राक्षस का वध किया गया था, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मोक्ष कुंड और गुप्त भीम जैसे बहुत सारे पवित्र स्थल आपको मिलेंगे। तो अब सर्व तीर्थ कुंड के दर्शन करके हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई देंगी। साथ में हम आपको दिखाएंगे श्री राम मंदिर और साथ में हम आपको और भी बड़ी सुंदर सी जगह दिखाने वाले हैं। तो हम थोड़ा बाहर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं। तो पहले हम चलते हैं आपको लेके श्री राम मंदिर के अंदर, फिर इसके पास में ही बहुत सुंदर सा मंदिर है, वो भी हम दिखाएंगे। पहले एक बार इसके दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर के गेट के बिल्कुल बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे श्री हनुमान महाराज जी। तो राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी तो बाहर आपको दिखेंगे ही। और इसके लेफ्ट साइड में नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से तो सामने एक और छोटा सा मंदिर है, बहुत ही प्यारी सी मूर्ति दिख रही है, वो है हमारे गणेश जी। तो गणेश जी के दर्शन करते हैं और फिर हम वापस दिखाएंगे आपको। राइट साइड में उतरते हैं। ये तो लेफ्ट साइड में गणेश जी हैं और जब मंदिर के राइट साइड की सीढ़ियाँ, बाहर राइट साइड में सीढ़ियाँ उतरेंगे तो हमें दिखाई दे रहे हैं एक और छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा। तो पास से चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये मंदिर का सेंटर एरिया है। सेंटर एरिया के बीच में बाहर हनुमान जी, एक तरफ गणेश जी और सामने हैं साईं बाबा जी। तो इस तरीके की मूर्ति बनी है। तो चलिए अब इस मंदिर से निकलेंगे हम बाहर और इसके बगल में आपको बहुत ही सुंदर सा मंदिर आपको दिखाने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम वहाँ पहुँच के बताते हैं कि हम आपको कौन सा मंदिर दिखाएंगे। श्री राम मंदिर के बिल्कुल बगल में एक और मंदिर स्थित है। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो मित्रों आप मंदिर के दर्शन करते जाइए। साथ में हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इस मंदिर में आना यानी कि भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए आना है तो आप पुणे से लगभग 4 या 5 घंटे का सफ़र आपको यहाँ तक आने में लगेगा। और आपको बस अगर आप लेंगे तो आपको लगभग 150 रुपये में बस मिल जाती है जो आपको आराम से यहाँ पर पहुँचा देगी। और कुछ वैसी सर्विसेज भी होती हैं जो गाड़ी में 5-6 सवारी करके ले जाते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर लाते रहते हैं। बहुत सारी सवारियाँ आपको आसानी से मिलेंगी। तो आप पुणे से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 4 घंटे के आसपास का समय लगता है। 150 से 200 रुपए का खर्चा आएगा और आप आराम से इस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर अलग अजीबो गरीब चीजें भी हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? क्या चीज? स्कॉर्पियो बड़ी वाली चीज कमी मिलते, ऐसे पेड़ नहीं होता। ये जंगली अदरक है। तो मित्रों भीमा शंकर जी के दर्शन करके हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। और आपको भी जब भी समय मिले तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। तो बोलते हैं भीमा शंकर महाराज की जय हो। जय शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।